हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। जैसा कि दोस्तों पिछली क्लास के अंदर जो है अपने क्लास जो अपना 10th था उसका जो तीसरा जो चैप्टर था उसका बेसिक जो था उसको अपन ने क्लियर किया था। उसके जो भी सूत्र परिभाषाएं वगैरह थी उन सभी को अपन ने यहाँ पर रीड और राइट किया था। ठीक है, तो अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज अपन पढ़ेंगे हमारी जो प्रश्नावली 3.1 है, इसके सवाल जो अपन सोल्व करेंगे। पहला जो सवाल है वो सोल्व करेंगे। तो अगर नई किताब है आपके पास अपने क्लास 10th की तो उसके अंदर तो प्रश्नावली आएगी 3.1, और अगर पुरानी जो बुक है आपके पास तो उसके अंदर कौन सा चैप्टर आएगा, 3.2 आएगा, क्योंकि 3.1 कट चुका है। तो नई जो बुक आई उसके अंदर 3.2 का जो चैप्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा। ठीक है ना, पुरानी जो बुक है तो चैप्टर 3.2 आएगा और नई जो बुक है तो 3 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पहला जो सवाल है वो ये कुछ इस प्रकार आपके सामने है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफी विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। सबसे पहले तो जो सवाल दे रखा है उसका अपने को समीकरण बनाना है और उसके बाद में जो है इसको ग्राफी विधि से क्या करना है, आपको हल करना है। बहुत ही इजी और आसान सवाल है, आपको जरा सा इधर ध्यान रखना है। कक्षा 10 के पहला जो सवाल है ना, पहले का पहला सवाल यह है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं। और यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, एक तो बात हो रही है यहाँ पर कक्षा 10 की जिसके अंदर विद्यार्थी कितने हैं, टोटल 10 विद्यार्थी हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कुल विद्यार्थी और वो कितने हैं सर, 10 है। ठीक है, इसके बाद में इसने कहा कि लड़का और लड़कियों का नाम ले रहा है, तो जिन जिन का नाम ले रहा ना उनकी संख्या अपने को माननी पड़ेगी इक्वेशन बनाने के लिए। जैसा कि इसने कहा भाई लड़का और लड़के का नाम लिया, तो माना कि लड़कियों की संख्या, लेडीज फर्स्ट, माना कि लड़कियों की संख्या क्या मान ली अपन ने, x मान ली। और फिर ये कह रहा है क्वेश्चन कि लड़कों की संख्या भी बात कर रहा है, तो यहां पर क्या मान लेंगे, लड़कों की संख्या क्या मान लो आप, y मान लो, कैसे भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो कुल विद्यार्थी तो दे रखे थे अपने को 10, और माना कि लड़कियों की संख्या मान ली अपन ने x और लड़कों की संख्या क्या मान ली अपन ने, y मान ली। तो जरा सोचो, अगर लड़के और लड़कियों इन दोनों की संख्याओं को अगर जोड़ूंगा तो कुल विद्यार्थी जो क्लास में है वो आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे। क्योंकि माना कि किसी क्लास के अंदर 10 विद्यार्थी हैं जिसमें से 3 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं, तो 3 और 7 को जोड़ूंगा तो टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे। तो ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, x प्लस वाई बराबर 10 इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। क्यों, क्योंकि लड़कियों की संख्या को और लड़कों की संख्या को दोनों को जोड़ूंगा तो उस क्लास के कुल विद्यार्थी आ जाएंगे, और उस क्लास के कुल विद्यार्थी है कितने सर, 10 है। तो ये x प्लस वाई दोनों की संख्याओं को जोड़ूंगा तो कुल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। सर आए तो नहीं, उससे आपका कोई लेन देन नहीं, आपको इतना सा विचार करना है कि लड़के और लड़कियों दोनों की संख्या को अगर जोड़ेंगे तो कुल विद्यार्थी आते हैं क्लास के, और कुल विद्यार्थी कितने हैं कक्षा में, 10 है। और कक्षा भी कौन सी है, 10 ही है, और अपनी क्लास भी कौन सी है, 10 ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर कहा सवाल ने कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या कितनी है सर, x, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या क्या है, y, और इससे क्या है, 4 अधिक है। बीच में क्या लगा लोगे, बराबर। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, लड़कियों की जो संख्या है ना वो क्या है, x, लड़कियों की संख्या से, तो सॉरी उल्टा बोल गया मैं, लड़कियों की जो संख्या है ना वो लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या क्या है, x है, और लड़कियों की जो संख्या है ना वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, y, और उससे 4 अधिक बोले तो आपको क्या करना है, जोड़ना है, और कम बोले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। तो इक्वेशन हो गई x बराबर y प्लस 4, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, इसको एक बार वापस समझ लेते हैं। इक्वेशन बनाना आना चाहिए, बहुत ही ये जरूरी है। अगर इक्वेशन ही जब अपनी नहीं बनेगी तो आगे वाला जो सवाल है वो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।
कुल विद्यार्थी दे रखे थे क्लास में 10 और माना कि लड़कियों की संख्या मान ली अपन ने x और लड़कों की संख्या मान ली अपन ने y। फिर लड़कों और लड़कियों दोनों की संख्या को अगर मैं जोड़ूंगा तभी क्लास के सारे विद्यार्थी आएंगे, क्योंकि एक क्लास में या तो लड़कियां होंगी या क्या होंगे, लड़के होंगे, ठीक है ना। तो दोनों को अपन जोड़ेंगे तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 10, क्योंकि उस कक्षा के अंदर टोटल विद्यार्थी सवाल में दे रखा था कि 10 है। फिर उसके बाद में कहा प्रश्न ने कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की जो संख्या है तो लड़कियों की संख्या क्या मानी अपन ने x मानी, तो ये यहां पर लिख दिया अपन ने x। लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो लड़कों की संख्या क्या है y है, और इस जो लड़कों की जो संख्या है ना उससे 4 अधिक है, तो अधिक का मतलब प्लस करना पड़ेगा, और कितने अधिक है 4 अधिक है, वो यहाँ पर क्या आ जाएगा बीच में बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसके बाद में ये तो हो गई रेखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना। इसके बाद में प्रश्न ने कहा हमसे कि इन दोनों इक्वेशंस को जो है ग्राफी विधि से, तो इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब इसको सोल्व कैसे करना है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल ने कहा कि इसको जो है जो सवाल दे रखा है उसको रेखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए, तो अपन ने रेखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त कर दिया। फिर आगे कहता है सवाल की इसको सर ग्राफी विधि से हल भी कीजिए। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, कौन सी विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से। अब सॉल्व करें इसको ग्राफी विधि से हल। तो पहले समीकरण 1 लेंगे अपन, समीकरण 1 से जो भी दे रखी है उसको लिख लो। समीकरण 1 अपन ने लिख दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन क्या करेंगे इसके अंदर कि आपको एक चर को तो इधर रखना है और दूसरे चर को उधर भेजना है। एक वेरिएबल को इधर रख लो, x को इधर रख लिया, प्लस का y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों जो वेरिएबल हैं उनमें से एक को उधर भेजेंगे और उसका मान रखेंगे तो दूसरे वेरिएबल का मान आएगा। आप चाहो तो सर यहाँ पर x को इधर भेज सकते हो और y को इधर भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आना चाहिए और आएगा वो आंसर अलग भी आएगा ना तो भी अपन जो ग्राफ बनाएंगे ना तो ग्राफ का जो लाइन होगा ना वो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो अपन ने क्या किया, x को इधर रखा और प्लस के y को उधर भेज दिया तो किस में आ गया, माइनस में आ गया। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर नई वाली, थर्ड है ना। तो अब बराबर के उधर कौन सा वेरिएबल है, बराबर के उधर कौन सा ABCD वाला अक्षर है सर, क्या है, y है। तो अपन अपनी इच्छा से हर बार स्टार्ट करेंगे y बराबर 0 पर, y का मान क्या लिखेंगे 0 1 2 ऐसे ही रखेंगे, है ना। फिर स्थिति अलग होगी तो मान चेंज कर लेंगे। बाकी इधर जो भी ABCD वाला अक्षर है उसका मान 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। तो y बराबर 0 पर देखना, इधर y बराबर 0 किस में रखेंगे, इसमें x का, x बराबर का बराबर 10 का 10 और माइनस का माइनस और y का मान 0। तो x बराबर 10 में से 0 जाएगा तो क्या आ जाएगा सर, 10 आ जाएगा। तो x का जो मान है वो कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। ये तो पहला आंसर हुआ। अभी तो सर अभी पहला आंसर हुआ, y बराबर मैंने क्या कहा 0 रखेंगे, फिर y बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो ये रख दिया सर y बराबर 1 पर। इक्वेशन वही होगी x, ये x इक्वल टू 10, ये 10 माइनस y का मान अब की बार 1 लिख दिया, x और 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 9। आ गया समझ में। पहले y का मान 0 रखा, फिर y का मान 1 रखा और अब y का मान क्या रखेंगे सर 2 पर। इक्वेशन वो की वही, x का x प्लस बराबर का बराबर ये 10 और माइनस y का मान 2। तो x बराबर कितना हो चुका है, 8 हो चुका है। कोई दिक्कत है इसके अंदर, तीनों आंसर आ चुके। तो अपन क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पर, ये लिखा x और ये लिख दिया अपन ने y। एक बार अपन पूरे को वापस भी समझेंगे ना। y का मान मैंने 0 रखा तो x का मान कितना आया, 10 आया। y का मान जब 0 रखा तो x का मान 10 आया। y का मान जब मैंने 1 रखा तो x का मान कितना आया, 9 आया। तो 1 पर ये 9। फिर आप एवरेज भी लगा सकते हो कि भाई 0 में 1 जोड़ा तो 1 आया, तो वापस 1 में 1 और जोड़ दो, क्या आ जाएगा 2। और 10 में से 1 घटाया 9 और 9 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये देखो 8 और कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। ये तो पहली इक्वेशन हुई फिलहाल। अब सेकंड वाली इक्वेशन का नंबर भी है। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या थी, x बराबर y प्लस 4, x बराबर y प्लस 4। मुझे ये बताओ सर कि यहाँ पर इधर उधर भेजने का कोई रोल है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी
x इधर है और y बराबर के उधर है, तो भेजने की जरूरत नहीं है। जो बराबर के उधर है उसकी वैल्यू आप 0 1 2 रख दो, काम खत्म। ठीक है ना, 3 मान ही निकालने। वैसे निकालने में तो आप 2 भी निकाल सकते हो, पर पता नहीं चलेगा कि सही है या गलत है, इसलिए 3 मान निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 2 आ जाएंगे तो तीसरा आपको वैसे ही आ जाएगा। तो बराबर में क्या चल रहा है, y, तो y का मान क्या रखेंगे बताओ, 0, y बराबर 0 पर। इक्वेशन वो की वही, x बराबर y की जगह 0 प्लस प्लस और ये 4, x बराबर 4 में 0 जोड़ा कितना आएगा 4, खत्म मामला। y बराबर ये तो 0 पर आया, अब y बराबर 1 पर वही इक्वेशन, x बराबर y प्लस 4, y का मान कितना है 1 रखा, ये 1 और ये 4, तो x बराबर कितना हो गया 5 हो गया। कोई दिक्कत है क्या, पहले 0 रखा फिर 1 रखा और अब क्या रखेंगे y बराबर 2 पर। y बराबर 2 पर तो इक्वेशन है x बराबर y का मान कितना है 2 और प्लस 4 का ये 4, तो x बराबर कितना हो गया, दोनों को जोड़ लिया तो 6 हो गया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, बहुत ही इजी वे में अपन ने क्या रख दिया, मान रख दिया। चलो इसका भी क्या बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अपन ने ये बनाया इसका बॉक्स, ये तो x और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। सर y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया 4 आया, y का मान 0 x का मान 4, फिर y का मान अपन ने 1 रखा तो x का मान कितना आया 5 आया, ये 1 रखा तो 5 आया। अब देख सकते हो 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 और जोड़ दो 6, 0 में 1 जोड़ा तो 1 और 1 में 1 और जोड़ दो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। या तो अपने हिसाब से ये नंबर वाइज घटेंगे और या अपने हिसाब से ये नंबर वाइज क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, घटेंगे या बढ़ेंगे क्रम के अनुसार। अब ये तो बना इसका बॉक्स बना वैल्यूज का। अब बनाना पड़ेगा अपने को इसका ग्राफ, ध्यान से देखना। अब अपने को जो है इसका ग्राफिक विधि से हल करने का मतलब ही क्या है, इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ से स्पेस कर लेते हैं, पूरा सवाल साथ में रहेगा तो वापस समझने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी, है ना। ये बना लिया, इसको तो बोलते हैं x x डैश, इसको बोलते हैं x x, इसको बोलते हैं y x और इसको बोलते हैं y डैश या yx डैश बोलते हैं, ठीक है ना। अब मान लिख लेते, सबसे हाईएस्ट मान कितना है 9 है, तो अपन क्या करते हैं 2 2 का अंतर ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक है। ये 2 ये 4 ये 6 ये 8 और ये हो गया 10, इधर भी ये 2 ये 4 ये 6 ये 8 और ये हो गया 10, इधर भी ये 2 4 6 8 और 10, इधर भी ये 2 4 6 8 और क्या हो जाएगा 10। इधर सारे वैल्यूज किसके आते हैं सर, माइनस के आते हैं, और इधर भी किसके आते हैं, माइनस के आते हैं। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ये वैल्यूज माइनस की, ये भी माइनस की, ये प्लस की और ये भी प्लस की। अब देखना ध्यान से, x का मान कितना है 10 और y का मान कितना है 0। x का मान तो है 10 और y का मान है 0, माइनस का नहीं है, ध्यान रखना। x वाली लाइन ये रही, x का मान 10 ये रहा और y का मान 0। 0 हमेशा कहाँ पर आता है, यहाँ पर। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो इस पर क्या बना दो, गोला बना दो ऐसे। पूरा ध्यान से समझना, x का मान है 9 और y का मान कितना है 1। x का मान 9 तो x वाली लाइन ये रही, प्लस का मान इधर आएगा क्योंकि इधर तो x वाली लाइन ये, इधर तो माइनस का चल रहा है ना। तो x का मान कितना है 9 और y का मान 1, x का मान 8 और 10 के बीच में क्या आएगा 9 और y का मान कितना है 1। y वाली लाइन ये रही, इधर माइनस का कोई रोल नहीं है, तो ये देखो 0 और 2 के बीच में आएगा 1, तो ये भी इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा, कहाँ मिलेगा, ये भी इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा, ठीक है। x का मान है 8 और y का मान कितना है 2, x का मान 8 ये रहा और y का मान 2 ये रहा, ये मिलेगा यहाँ पर। तो इन तीनों को क्या कर दो, ऐसे सीध में मिला। अगर हमारी जो लाइन है वो सीध में मिल गई तो हमारे जो आंसर है वो क्या है, सही है। और लाइन अगर सीध में नहीं मिली तो आंसर जो है हमारे सही नहीं है। फिर दूसरी इक्वेशन जो है, x का मान 4 और y का मान है 0, x की वैल्यू 4, इधर x का मान माइनस में है, हमें तो प्लस पर ध्यान देना है, तो x का मान 4 ये रहा और y का मान 0, 0 यहाँ पर है, तो पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है 4 है, तो 4 पर बना लिया।
फिर x का मान तो है 5 और y का मान है 1। x का मान तो है 5, 4 और 6 के बीच में क्या है 5, और y का मान 1, ये यहाँ पर, तो ये कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। फिर x का मान तो 6 और y का मान 2, x का मान 6 और y का मान तो ये भी यहाँ पर मिलेगा। तो लीजिए ये देखो ध्यान से, तीनों पॉइंट एक सीध में मिले या नहीं मिले, थोड़ा सा टेढ़ा चला गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसे पॉइंट बना सकते हो। फिर लिखना पड़ता है हमें पैमाना, क्या लिखना पड़ता है, पैमाना। पैमाना एक तो होता है x पर, वो होता है 1 सेंटीमीटर बराबर, और एक आता है y पर। थोड़ा स्पेस का मैं तो अपने हिसाब से समझ जाना भाई, ऐसे। ये तो आपको याद रखना है कि x पर 1 सेंटीमीटर बराबर और y पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर। अब मुझे ये बताओ x यानी x वाली जो लाइन है, इस पर हर बार कितने बढ़ रहे हैं, 0 से फिर 2, 2 से 4, 2 की टेबल चल रही है, यानी हर बार कितने बढ़ रहे, 2 2 बढ़ रहे हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इकाई आ जाएगा, ठीक है। और y वाली लाइन जो है, इस पर भी कितने बढ़ रहे हैं, 2 2 ही बढ़ रहे हैं ना हर बार, तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 इकाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो था हमारा सवाल नंबर जो है 3.1 का पहला सवाल था, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल है अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई भी समस्या या दुविधा है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारा जो ये चैनल है, हमारी जो क्लासेज है, इन सभी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए। तो अगर आप अपनी जो कंटिन्यूटी यहाँ पर रेगुलर बनाए रखेंगे तो मैं 100% जो गारंटी देता हूँ कि आपको जो है इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल अगर आपको फ्री में पढ़ने को मिल रहा है तो आप यहाँ पर एक बार ट्राई जरूर करें, और समझ में आए क्लास तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, धन्यवाद।